नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 1 अप्रैल 2016 शराबबंदी का दिन। मुख्यमंत्री जब इसकी घोषणा करते हैं तो लोग, पूरा बिहार के लोग या कहें उनके पार्टी के लोग भी हक्के पक्के रह जाते हैं, ये किस तरह की घोषणा है। शराबबंदी की घोषणा हो गई और आज 26 चल रहा है, अप्रैल बीत चुका है। 10 साल तक शराब की तस्करी में लोग अपने अपने प्रयास से बिहार के अंदर शराब पहुंचाते रहे, चाहे ट्रक के माध्यम से हो, चाहे अपनी निजी गाड़ियों के माध्यम से हो, या जिस भी माध्यम से तस्करी लगातार होती रही। और बिहार ऐसा खुला, चारों तरफ से खुला बॉर्डर है, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, चाहे वो आपको कैमूर, मोहनिया, भभुआ, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बिहार या मधुबनी, बांका, नवादा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका बॉर्डर किसी दूसरे स्टेट या कहें उससे जुड़ा हुआ नहीं है, और सब खुला बॉर्डर है। तस्करी हो रही है। पुलिस लगातार, अभी एक आंकड़े भी आए थे जो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला था, जो इतने लाख करोड़, 1 करोड़ से अधिक लीटर शराब पकड़ी गई। उसके बाद इतने लाख लोग गिरफ्तार हुए, इतने मामले दर्ज हुए। अभी वो फिगर है नहीं मेरे पास सामने में, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मद्य निषेध विभाग का ये आंकड़ा जारी किया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद पुलिस भी अपना काम करती रही और तस्कर भी अपने अपने तरीके से तस्करी करते रहे। एक नया नेक्सस था, ये कहे जो आरा प्रखंड पे, आरा लाइन पे, क्योंकि आरा प्रखंड पे जो चाहे सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, उस पर यूपी के माध्यम से या दिलदार नगर के माध्यम से वहाँ वो शराब तस्करी होती है। और शराब तस्करी का एक नायाब तरीका लोगों ने निकाल लिया था। और नायाब तरीका ऐसा था जो मतलब इस टाइम में शराब तस्करी होती थी जिस टाइम में पुलिस भी उतना कहें जो सतर्क नहीं रहती थी, कहें मध्य रात्रि में। और जिस माध्यम से ये तस्करी होती थी वो था ट्रेन का माध्यम। और मध्य रात्रि में अमूमन कहें जो जब ट्रेन रुकती है अचानक से, तो यात्रियों को लगता है कि कहीं शायद किसी ने वैक्यूम किया है, यही शब्द बोलता है यात्री। लेकिन ठीक है, होता भी यही था। 8 अप्रैल को एक अलार्म चेन पुलिंग करके एक गाड़ी ब्रह्मपुत्र मेल को रोका जाता है आरा के पास जगजीवन हॉल्ट पे। जगजीवन हॉल्ट तो होता है जब तक आरा या कहीं उस पर आसपास का जीआरपी की टीम वहाँ पहुँचती है, क्योंकि जीआरपी पे तो पेट्रोलिंग, जीआरपी का ट्रैक पर तो पेट्रोलिंग है नहीं, या तो एस्कॉर्ट है या जीआरपी आरपीएफ। जब तक वो उस जगह पे पहुँचती है तब तक उस ट्रेन से उतर के लोग जो शराब लेके घूम रहे थे, जो तस्कर थे, वो वहाँ से झाड़ियों में छुप के अपनी जगह पे निकल जाते हैं, गंतव्य स्थान पे। इस चीज़ की जानकारी पुलिस मुख्यालय को लगी। एडीजी रेल ने 27 अप्रैल को एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सारे डीवाईएसपी, एसपी को, जो उनके अंतर्गत आते हैं, जो क्योंकि 2 ही प्रखंड पे तस्करी होती है सबसे अधिक, जो पटना का एक आरा जो लास्ट है, और दूसरा इधर फतुआ जो कलकत्ता से जो स्मगलिंग होती है तस्करी, वो फतुआ पे रोकी जाती है, और उत्तर प्रदेश वाले को आरा पे। तो एडीजी रेल कमल किशोर सिंह जी हैं, उन्होंने बैठक की सारे डीएसपी और सारे एसआरपीज के साथ, और उन्होंने इस तरह की बात कही जो एसीपी जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, इसको रोका जाए। क्योंकि उसके बाद लोगों ने कहा जो सर फोर्स नहीं है, फोर्स का डिमांड किया गया। लोगों ने कहा जो फोर्स पहले बीसैप का फोर्स मिलता था जीआरपी को, जिससे वो पेट्रोलिंग में जिसका यूज करते थे और पेट्रोलिंग में इसका फ़ायदा होता था। तुरंत उन्होंने, एडीजी रेल ने तुरंत बीसैप के डीजी से बात की और 20 कंपनी फोर्स पटना को अटैच किया, ताकि पटना के अंतर्गत, पटना में दानापुर, मसौढ़ी, कहें बहुत दूर तक पटना का इलाका है, आरा तक है, गया भी आता है। तो वैसी स्थिति में 20 कंपनी फोर्स बीसैप का मिला। फिर 27 तारीख को ये बैठक होती है और ठीक अगले दिन 28 तारीख को एसीपी सिकंदराबाद एक्सप्रेस में होता है, मतलब अलार्म चेन पुलिंग। और वहाँ पे जब लोगों ने इसका विरोध किया, जो आखिर क्यों ट्रेन रोका गया, जगजीवन हॉल्ट पे ही रोका गया, तो लोगों ने इसका विरोध किया। तो उस ग्रुप में लगभग 28 लोग हैं, और 15 की संख्या में वो ट्रेन पे चढ़ते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होता है ट्रेन। जहाँ से मतलब स्टार्ट तो छोटी सिकंदराबाद से होता है, लेकिन ये जहाँ रुकता है लास्ट यूपी के बॉर्डर पे दिलदार नगर से, वहाँ ये लोग सवार होते हैं। और लोग लोकल पब्लिक समझ के, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन में भी लोकल लोग, जैसे पटना से लेके मोकामा तक के जो पैसेंजर हैं, उनका हक बनता है, वो हक के साथ कहते हैं जो हम तो चढ़ेंगे ही, लोकल नहीं एक्सप्रेस में चढ़ेंगे, और फिर बैठ जाते हैं। तो लोगों को लगा लेकिन ठीक है, आके आप बैठ गए तो बैठ जाइए। उन लोगों ने फिर चेन पुलिंग किया तो एक एक करके लोग उतरने लगे। उसके बाद लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने, तस्करों ने उसके साथ मारपीट की।
तस्कर ने मारपीट की तो उसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने 8 सेकंड का एक क्लिप ले लिया मारपीट के दौरान का। उमूमन लोगों को मोबाइल की रखने की आदत है और हर चीज़ का फोटोग्राफ बनाने की एक आदत होती है, दिन हो या रात हो। आप अगर वहाँ अगर नया टाइप का कुछ हो रहा है तो उसको अपने वीडियो में कैद करने की आदत। कैद हो गया, वो लोग तस्कर लोग उतर गए, पुलिस की टीम, आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पता किया कि भाई इसी रास्ते लोग भागे हैं। उसके बाद उस 8 सेकंड का वीडियो पुलिस के हाथ लगा। अब कैसे हाथ लगा ये पुलिस के लोग ही बताएंगे। उस 8 सेकंड के वीडियो में से एक स्टिल फोटोग्राफ निकाला गया जो तस्कर का था। और स्टिल फोटोग्राफ, लेकिन पुलिस इतना यकीन से हो गई थी जो ये तस्कर लोग आरा के ही आसपास के हैं और जो 8 तारीख को भी इस घटना को अंजाम दिए, 28 को भी दिए, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब आरा के ही आसपास ये जगजीवन हॉल्ट है, उसी के आसपास के ये एक्यूज हैं। तब मोबाइल से स्टिल फोटो निकाल कर उस आरोपी की तलाश शुरू हुई और आरोपी पकड़ा गया 30 तारीख को, 30 अप्रैल, जो बीते 2 दिन पहले। और 30 तारीख को वो पकड़ा गया। फिर उसके निशानदेही पे आरा शहर के ही नवादा एक थाना अंतर्गत है, उसके निशानदेही पे 9 लोग पकड़े गए। उन 9 लोगों ने बताया जो हमारे गैंग का मुखिया सरोज करके एक व्यक्ति है वो है। और तब सरोज भी पकड़ा गया और सरोज ने ही बताया जो महीना में हम 3 से 4 बार इस तरह का एसीपी करते हैं और एसीपी करके हम कहें अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हम लोग शराब लाते हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हम लोग झाड़ियों में जंगल में छुप जाते हैं और ट्रेन 5-10 मिनट के बाद जब खुल जाती है तो पुलिस उस तक नहीं पहुंचती है। लेकिन ये एसीपी जो चेन पुलिंग के सहारे जो नायाब तरीका लोगों ने निकाला था, तो नायाब तरीके से कहे जो लोग शराब की या कहने लाल पानी की, क्योंकि शराब कहना भी है, तो लाल पानी की स्मगलिंग करते थे और पुलिस ने इस एसीपी के माध्यम से स्मगलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। नहीं तो अगर वो वीडियो क्लिप ना वो खींचता, ना पुलिस के हाथ लगता, ना स्टिल फोटोग्राफ निकलता, तो ये अंधेरे में चेन पुलिंग करके ये तस्कर आराम से उतरते रहते, पुलिस हाथ मलते रहती, पुलिस उसके इंतजार में रहती, या पुलिस फिर बाद में भेस बदल के बैठती ट्रेन में। लेकिन ट्रेन इतना लंबा होता है जो आप किस बॉगी में कौन तस्कर बैठा है आप अगर मान लीजिए सेकंड लास्ट बॉगी में हो और जो स्मगलर है पहले दूसरे बॉगी में है वो उतरता है, तो सेकंड लास्ट बॉगी से सेकंड पहले दूसरे बॉगी तक पहुंचने में भी टाइम लगता है और उतना समय काफ़ी है तस्करों के भाग जाने के लिए। ये इस नेक्सस को रेल पुलिस ने तोड़ा है और दर्शकों आप तक इस नेक्सस को तोड़ने वाली कहानी हमने पहुंचाई है। कैसी लगी कहानी आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।